एवरीवन और वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर। देखिए आज का जो नया टॉपिक है वो क्या है, मुगलकालीन संगीत की म्यूजिक ड्यूरिंग मुगल पीरियड, यानी कि जो मुगल पीरियड के दौरान जो कि संगीतकार थे उनकी क्या मतलब रचनाएं हैं और किस तरीके से उनकी पूछी जाती हैं, तो वो आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो देखिए ये जो लोकप्रिय मियाँ की मल्हार है वो किसकी है, तो वो तानसेन की है। ठीक है, ये तानसेन है जो कि ये ग्वालियर के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, तो ये तानसेन ग्वालियर के रहने वाले थे। और किसके दरबार में थे, तो ये अकबर के दरबार में थे, अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, और ये रचनाएं और जो भी गीत हैं वो गाते थे। ठीक है, और मेन चीज़ देखी जाए तो ये पहले कहाँ थे, देखिए और इनके बचपन का नाम क्या था, तो रामतनु पांडे था। पूछ लिया जाता है कि तानसेन के बचपन का नाम क्या था, तो रामतनु पांडे। ठीक, यानी कि रामतनु। और दूसरी बात फिर ये देखिए, ये जो ग्वालियर में एक रीवा था। ठीक है, रीवा के राजा थे रामचंद। कहा था तो एक रीवा था। ठीक है, और रीवा के राजा रामचंद थे, तो उनके दरबार में ये दरबारी कवि थे। फिर इन्हें बाद में अकबर बुला लेता है और अपने नवरत्नों में शामिल कर लेता है। किस में शामिल कर लेता है, तो अपने नवरत्नों में शामिल कर लेता है और इन्हें मियाँ की उपाधि देता है। इसीलिए तब से इन्हें क्या कहते हैं, तो मियाँ तानसेन। ठीक है, इतनी बात आप इनके बारे में जान गए होंगे तानसेन के बारे में। तो देखिए ये मियाँ की मल्हार की रचना है वो ये तानसेन की है। ठीक है, और देखिए ये जो मियाँ की मल्हार है ये क्या है, एक मानसूनी राग है। कैसा है, तो ये मानसूनी राग है जिसका प्रयोग कब किया जाता है, तो धरती भिगोने और मानसून का स्वागत करने के लिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि से सम्मानित किया था। तो वो कौन थे, तो मीर कुतुब बख्श थे। इनको जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे ना, तो उन्होंने इन्हें तानरस की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मीर कुतुब बख्श। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे। तो देखिए जो महेश दास थे यानी कि राजा बीरबल ही थे। राजा बीरबल का असली नाम तो महेश दास था, लेकिन जब ये अकबर के दरबार में रहे तो बीरबल के नाम से जाने गए, और ये भी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, राजा बीरबल। ठीक है, राजा बीरबल के नाम से ये इनके दरबार में रहे, और ये बहुत ही बुद्धिमान थे। जो भी कार्य होता था अकबर तो इनसे पूछ के करता था। ठीक है, और अगर उनके नवरत्नों की बात की जाए तो कौन कौन थे, जिसमें देखिए बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्लादो प्याजा, फ़कीर अजीजुद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, जो अब्दुल रहीम खाने खाना ये बहुत ही विद्वान कवि हुए हैं, और ये उनके ही संरक्षक यानी कि जो अकबर के संरक्षक थे बैरम खां, ये बैरम खां के ही पुत्र थे। ठीक है, तो याद रखेंगे, पूछ लिए जाते हैं उनके नवरत्नों में किसी न किसी का नाम, तो इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन तानसेन का जन्म स्थान है, कौन सा। देखिए तानसेन जो थे कहाँ थे, ग्वालियर की धरती से थे, यानी ग्वालियर से थे। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ तो वो एक हिंदू परिवार में हुआ था, और इनका नाम बचपन का नाम क्या था, तो रामतनु था। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मुगल काल के दौरान राग दरबारी कनाडा के निर्माता और अकबर के दरबार के दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे, तो मियाँ तानसेन थे। ठीक है, तानसेन इनका नाम था, और मियाँ अकबर ने इनको उपाधि दी थी। जब इन्होंने अपने नवरत्नों में इन्हें शामिल किया था तब मियाँ की उपाधि दी, और ये पहले ग्वालियर में यानी कि एक रीवा है, रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी कवि थे, तो वहाँ से इन्हें अकबर बुलाता है और अपने नवरत्नों में शामिल कर लेता है और मियाँ की उपाधि देता है। ये इतना याद रखेंगे। ठीक, क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन उनके में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे, तो वो अकबर के दरबार में थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले ही से इनके बारे में बता चुका हूँ, तो ज़्यादा बताने की भी कोई नीड नहीं है बार बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से निम्न के दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ। तो ये किसके घरानों में विकसित हुआ था? जयपुर और लखनऊ घराने से ये विकास हुआ था। किसका? तो कथक का। ठीक है, ये याद रखेंगे, जयपुर और लखनऊ घराने से इसका उद्गम हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो मियां तानसेन को नियुक्त किया था, ये संगीतज्ञ थे। ठीक है, जितने भी संगीतज्ञ से क्वेश्चन बने वो मियां तानसेन से ही बने हैं। अगर आपको अकबर के समय का अगर पूछा जाए संगीतज्ञ के बारे में और अगर आपको ना पता हो फिर भी आप मियां तानसेन ही टिक कर देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही उस टाइम पे इतने विद्वान थे संगीतज्ञ के बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।